पूर्व में जो है शीला मंडल जी परिवहन मंत्री भी रही है, फिर भी वो अपने क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाई है। ये धिक्कार है ऐसे ऐसे विधायक पे। ऐसे ऐसे विधायक को जो है हमें धक्का मार के क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। कोई गम नहीं है उसका, कहता है बहुत आदमी, समझ गया, कहने में नहीं कोई डाउट करता है, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं। अभी देख सकते हैं हम फुलपरास विधानसभा बांसकटिया के रोड पे है और यहाँ रोड की स्थिति इतना खराब है जो कुछ कह नहीं सकते। अभी हम लोग लगभग 5 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये क्षेत्र जो है शीला मंडल के क्षेत्र में आता है, शीला मंडल के क्षेत्र में आता है ना ये विधानसभा? जी ये शीला मंडल के क्षेत्र में आता है फुलपरास विधानसभा। अब बताइए, पिछले 5 साल से भी वो विधायक रही है, अब वर्तमान में फिर जनता उनको पूर्ण बहुमत से जीत दिला करके जो है विधायक बनाई है, और इसके बावजूद भी ये रोड इतना गड़बड़ है, इसका कोई जवाब नहीं है। इस पे जनता का क्या राय है हम जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान मैं सरकार से और यहाँ फुलपरास विधानसभा अंतर्गत के नेता से मैं शीला मंडल से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इससे पिछले बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत से उसको जिताए थे और इस बार भी आस करके इसको जिताए हैं, और उनसे अनुरोध है, विनती है कि कृपया वो जल्द से जल्द रोड को सही करे और अतिक्रमण मुक्त कराए ताकि हम लोग को परेशानी न हो और पब्लिक को भी परेशानी न हो। और पूर्व में जो है शीला मंडल जी परिवहन मंत्री भी रही है, फिर भी वो अपने क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाई है। ये धिक्कार है ऐसे ऐसे विधायक पे। ऐसे ऐसे विधायक को जो है हमें धक्का मार के क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। दोबारा कुर्सी पे बैठाने में हम लोग को अब शर्म आ रहा है कि ऐसे ऐसे विधायक को फिर से विधानसभा में भेजे। आप क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे ऐसे विधायक को? एक सेकंड पहले हमरा बता दिया कि भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधेपुर के निवासी हैं। अच्छा, आप भी जो है फुलपरास विधानसभा के क्षेत्र में ही आते हैं? जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक को? हम विधायक से यही कहना चाहेंगे, पूर्व से भी विधायक रही है और वर्तमान में भी विधायक है, और सड़क का जो कंडीशन है, और यहाँ स्थानीय लोगों से थोड़ा बात करेंगे। ये चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा आइए, कैमरामैन फोकस कीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? शिवराम यादव। ये रोड जो इतना खराब है, आप अपने विधायक को लेटर नहीं लिखे हैं क्या, जो ये इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? लिखे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग ऐसे ऐसे विधायक को दोबारा क्यों सदन में भेजते हैं? ठीक बोले हैं आप। वोट तो शीला मंडल जी को ही दिए होंगे, लेकिन आप लोग काम के लिए नहीं पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग तो उतना पढ़ा लिखे नहीं है। नहीं, वोट मांगने तो आपके पास आई होगी ना शीला मंडल जी, तो आप उससे सवाल नहीं किए जो हमारे क्षेत्र में क्या काम किया है आपने पिछले 5 साल में? इससे लीजिए और स्थानीय लोग से बात करेंगे। यहाँ पे कैमरामैन आइए, देखिए ये बालू माफिया, गिट्टी माफिया, एक रोड पे जो है गिट्टी जमा किया है और इतना परेशानी होता है आम जनता को चलने में। क्या नाम है भैया आपका? शिवनाथ यादव। फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं? क्या बोले? आपका विधानसभा फुलपरास पड़ता है? हाँ सर, आपका रोड इतना खराब है, आप अपने विधायक से सवाल नहीं करते हैं कभी? सर, विधायक आता ही नहीं है, वोट लेके चला जाता है, उसके बाद आता ही नहीं है। वर्तमान में जो अभी इलेक्शन हुआ है तो वोट मांगने तो आपके पास आया होगा ना? वोट मांगने आया है। तो आपने सवाल नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया है? कोई सुनवा नहीं लेता है। कोई नहीं सुनवा करता, कोई नहीं सुनता है। कोई गम नहीं है उसका, कहता है बहुत आदमी, समझ गया, कहने में नहीं कोई डाउट करता है, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं। तो उसको फिर दोबारा गद्दी पे मत बैठाइए ना, आप लोग फिर से गद्दी पे बैठा देते हैं उसी को। वही द्वारे थे एवरी तो आया तो कुछ आदमी परेशान किया। अच्छा, लेकिन फिर भी तो वही जीत के जो है विधानसभा पहुंच गई है। आदमी में आदमी हो जाता है अच्छी। अच्छा, इस साल जो है सरकार 10-10 हजार रुपए जो सबके खाते में भेजी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा यही है कि 10,000 बांट के सरकार अपना सरकार बना ली है फिर से? 10,000 बांटा सरकार वोट लेने के लिए ही बांटा ना, वोट लेने के लिए बांटा है। हाँ, वही द्वारे बांटा है, ज्वार जनानी से उन्नत गया। अभी जो क्या रीजन यही है कि वो 10,000 के मुद्दे पे जो है वोट जीत के अपना वोट बैंक बना करके महिला को जो है पहुँच गया, जुलो वही पर चला गया, 10,000 पर चला गया। बोला जिसको फिर मिलेगा इलेक्शन के बाद किसी को
वोट नहीं मिला। इलेक्शन के बाद पैसा किसी को नहीं मिला है। नहीं तो आप लोग जो है अपने समाज में 10 आदमी मिल के लेटर लिखिए और शिला मंडल के ऑफिस तक पहुंचाइए और उससे सवाल पूछिए कि हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये आपके बीच रोड पे जो है गिट्टी रखा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगा। सरकार होगा। तो आप सवाल पूछिए, आप लेटर लिखिए, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाइए, जहां उनका सरकारी आवास है वहां पहुंचिए, वहां आवेदन दीजिए और सुनवाई नहीं होता है तो फिर अगले 5 साल में जो है उसे धक्का मार के कुर्सी से उतारिए। वो तो जी, हेबे बिल्कुल करे, होगा, वो तो होगा वो बात जरूर। तो हेबे करे। ये सब देखता है, उसका कहता है, समझ में नहीं आता है तो दूसरा साल में तो ऐसा ही होगा, उसका वोट भी नहीं होगा। तो शिला मंडल जी, आप अपने जनता का राय सुन लीजिए और क्या आपको लगता है कि आपने पिछले 5 साल में विकास किया है या नहीं किया है, आपको खुद ही पता चलता होगा। और थोड़ा सोच समझ के जो है आपको फिर से 5 साल का मौका मिला है, इस 5 साल में काम करने के लिए थोड़ा सोचिए और जनता के बारे में भी सोचिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कुर्सी के लालच में जो है अपना जनता को जो है गुमराह करते रहिए, बेवकूफ बनाते रहिए। ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर इस 5 साल में आप काम नहीं करते हैं तो आपको धक्का मार के जो है कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा। जय हिंद।